नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम एक नए विश्लेषण के साथ आपके सामने आए हैं। यूँ तो हमने देखा कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट रहा है जो आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित शरणगाह के रूप में देखा गया। पाकिस्तान एक समय ऐसा था कि दुनिया भर के जितने भी आतंकी थे उन्हें सबसे सुरक्षित, और यहाँ तक कि ये कहा जा सकता है कि दुनिया में जितने अपराधी थे उनकी शरणगाह पाकिस्तान हुआ करता था। आज पाकिस्तान की राह में ही कतर चल पड़ा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम कतर की बात कर रहे हैं। कतर वह देश है जिसने इस्लामिक एक्सट्रीज्म की, इस्लामिक रेडिकल्स की एक पराकाष्ठा को पार कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो हमास और इजराइल का युद्ध हुआ है उसमें हमास के प्रमुख कमांडर और लीडरों को जो रहने की सुरक्षित शरणगाह मिली हुई है वो कतर में है। और अगर इससे पहले भी हम बात करते हैं तो कतर ने इससे पहले, चाहे वो अलकायदा के टेररिस्ट रहे हों, जो आईसिस के टेररिस्ट रहे हों, सीरिया का युद्ध रहा हो, यमन का युद्ध रहा हो, हुती विद्रोही रहे हो, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो चारों तरफ जितने भी आतंकी संगठन हैं दुनिया के, उनकी अब सबसे सुरक्षित शरणगाह अगर कही जा रही है तो कतर कही जा रही है। आपको बताते चलें कि पहले पाकिस्तान भी इसी प्रकार की एक शरणगाह था और पूरी तरह से तबाह हो गया था। कतर को लेकर के इस प्रकार की स्ट्रेटजी संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका ने एक पहल की और कतर के जो विरोधी नेशन थे उसके अगल बगल के, जिसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये उसको बहरीन, ये उसका पहले से भी लगातार विरोध करते रहे उसकी कट्टरपंथी सोच के कारण। आपको बताएं कि वो ईरान, जो कि फिलहाल कतर अपने आप में एक सुन्नी राष्ट्र है, लेकिन ईरान जो कि शिया राष्ट्र है, वहाँ पर भी ऐसे आतंकी संगठनों को वो प्रमोट करता था, जिससे सऊदी अरेबिया और यूएई के लोग काफ़ी परेशान थे और बहरीन के लोग परेशान थे। आतंकी संगठनों को बार बार सुरक्षा देना, उनको फंडिंग पहुंचाना, इस मामले में कतर बहुत बदनाम रहा है। आपको बताएं, अभी फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के भी जो कतर में किए गए, जिसको लेकर के वहाँ पर जिस प्रकार जिहादी मूवमेंट को चलाया गया, उसको लेकर पूरे दुनिया में हंगामा हुआ। यहाँ तक कि अमेरिका में काफ़ी विरोध हुआ और दुनिया के कई नेशन ने कतर की इस घटना पर विरोध किया। आपको ध्यान होगा कि कतर वो राष्ट्र है जिसने पिछले वर्ष नुपुर शर्मा के मामले को लेकर के बहुत बढ़ा चढ़ा के पूरी दुनिया में फैलाया, और स्थिति ये आई कि भारत में नुपुर शर्मा को लेकर बड़े आंदोलन हुए। अभी आपने देखा होगा जब खालिस्तानी मूवमेंट्स का एक हत्या हुई दिल्ली के अंदर, उसमें भी जिन आतंकियों और जिन अपराधियों का नाम आया उनका भी सांठगांठ कतर से जोड़ा गया। हमारे यहाँ चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट हुआ हो, चाहे वो क्या नाम है कृषि आंदोलन रहा हो, ऐसे बहुत से आंदोलन रहे जिसमें जब हम आतंकी कनेक्शन को ढूंढते हैं तो उसके आतंकी कनेक्शन का आंका जा करके कतर में ही बैठता है। लेकिन बात यह आती है कि कतर आजकल चर्चा में क्यों है। आपको बताएं कि कतर से इस संभावना को लेकर के अमेरिका ने प्रयास किया। अमेरिका ने प्रयास क्यों किया? जैसे कभी पाकिस्तान अपना एयरबेस अमेरिका को देता था, वैसे आज के समय में कतर ने भी पश्चिम एशिया में अपना एयरबेस दे रखा है अमेरिका को। अमेरिका ने इस मामले पर सब्साइड करते हुए सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ उनका समझौता कराया, सारे मामले ठीक किए। लेकिन आपको बताते चले कि स्थिति यहां तक अच्छी बनाई गई कि अभी सऊदी अरेबिया में विश्व पर्यटन दिवस को लेकर के पर्यटन मंत्रियों की एक बैठक होनी थी, जिसमें यूएनओ ने इजराइल के पर्यटन मंत्री को वहां भेजा। स्थिति काफी सामान्य थी, लेकिन जैसे ही इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ फिर स्थितियां थोड़ी बिगड़ गई। अभी वो बैठक नहीं हो पाई है, वो बैठक आगे होनी है जिसके लिए इनको जाना था। फिलहाल कतर की जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध है और वो पाकिस्तान की तरह ही आतंकवाद परस्त है। आपको बताते चले कि कतर अभी जल्दी ही बड़ी चर्चा में तब था जब वो 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को लेकर, 9 सैनिकों को लेकर के चर्चा में आया, जहां उसकी निचली अदालत ने अगस्त 2022 में यह घोषणा करी कि उनको सजा दी जाएगी। अभी आपने सुना होगा कि उनको फांसी की सजा दी गई 8 पूर्व नौसैनिकों को। लेकिन वहां पर समस्या यह है कि सजा जो निचली अदालत ने दिया है, अभी तक ना तो कतर की सरकार ने उनके सगे संबंधियों को या उनके रिश्तेदारों को जो पकड़े गए हैं पूर्व नौसैनिक, ना तो उनको किसी प्रकार की कोई सूचना दी है कि किस अपराध में इनको सजा मिली है, क्यों मिली है, और ना ही भारत सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना दी है, जिससे लग रहा है कि जासूसी का जो आरोप लगाया गया वो मनगढ़ंत है, उसमें कोई भी दम नहीं है। भारत सरकार अगर कुलभूषण जाधव की तरह ही इसमें भी एक्सेस करती है तो हो सकता है कि उनको फांसी ना हो। कुल मिलाकर के जो ये कुलभूषण जाधव की तरह जो ये मामला सामने आया है और भारतीय नौसैनिकों के पूर्व कर्मचारियों को जिस प्रकार उन्होंने जाकर के अलग काल कोठरी में रखा है, ये भी मानवाधिकार का उल्लंघन है और वियना संधि का भी उल्लंघन है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार कतर ने पूरी स्ट्रेटजी अपनाई है, वो हमास और इजराइल के युद्ध के बाद भारत जिस प्रकार इजराइल के साथ स्टैंड किया, उसकी एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। फिलहाल भारत को इसको लेकर के एक्सेस करना चाहिए और भारत को एक काम और करना चाहिए, कुलभूषण जाधव की तरह इंटरनेशनल हेग न्यायालय में जाना चाहिए। अभी फिलहाल जो फांसी की सजा की चर्चा हो रही है उसमें अभी भी ये नहीं बताया गया है किस अपराध में इन लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। कतर की भूमिका लगातार संदिग्ध रही है। आपको बता दें कि 20
ऐसे फाइनेंसर थे जो आतंकी संगठन अलकायदा, आईसिस और बहुत से ऐसे संगठन हैं, हमास से लेकर के हिजबुल्ला और पाकिस्तान में तालिबान से लेकर के हर जगह जिनको फंडिंग होती है, उसमें इन 20 फाइनेंसर का पैसा लाना, देना और पहुंचाने का काम अब्दुल रहमान अल नुमानी करता था। और ये जो कतर का जो प्रिंस है, राजा है, उसका बड़ा खासम खास है। अभी वहां पर इसको एक बहुत बड़ी पोस्ट से नवाजा भी गया है, पर्यटन क्षेत्र के और इकोनॉमिक क्षेत्र को लेकर के। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से आज कतर आतंकियों का सरपरस्त बना हुआ है और भारत सरकार का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी कतर है। और कतर को लेकर के पाकिस्तान काफी नरम रहता है और उसका लाभ पाकिस्तान काफी नरम रहता है, और कतर जो है वो पाकिस्तान की राह पे चल पड़ा है। फर्क इतना है कि पाकिस्तान भिखारी देश बना हुआ है, कतर वहीं पर काफी अभी भी उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास एक बड़ी फंडिंग आ रही है इस्लामिक टेररिस्टों के माध्यम से और इस्लामिक टेररिस्ट को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ। फिलहाल देखते हैं कि भारत सरकार अपने पूर्व नौसैनिकों को लेकर क्या करती है। लेकिन कतर भारत ही नहीं पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो चुका है, क्योंकि आतंकियों के लिए ऑक्सीजन से लेकर रसद और सारी चीजों को उपलब्ध कराना उसका काम है। दुनिया के जितने बड़े आतंकी संगठन है, अलकायदा, आईसिस, हिजबुल्ला और भी ऐसे संगठन, यहां तक कि तालिबान के भी बड़े नेता वहीं पर है। मुस्लिम ब्रदरहुड जिसका आपने नाम सुना होगा मिस्र में, उसके भी सारे नेता कतर में ही विराजमान है और कतर में पूरी तरह सुरक्षित है और पूरा आनंद अपने जीवन का ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान आज एक पाकिस्तान के बाद एक दूसरा देश कतर है जो दुनिया में आतंकियों के शरणगाह बना हुआ है। भारत को भी इससे सचेत रहना चाहिए और दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है कतर। विश्लेषण के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, आपकी खबर। धन्यवाद।